यस हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष के यूट्यूब क्लास में। काफी दिनों से डिस्कशन चल रहा था कि कीर्ति बैच आएगा या नहीं, कीर्ति बैच प्रीलिम्स के लिए होगा या मेंस के लिए होगा, करंट अफेयर्स कब से लेकर कब तक इसमें पढ़ा जाएगा। तो बेसिकली क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे डायलेमा में हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें। इवन जो प्रीलिम्स देने वाले जो 72वीं बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनको भी नहीं समझ में आया कि अभी करंट अफेयर्स का जो अप्रोच है वो कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के डायमेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स आपको कहाँ कहाँ यूज आने वाला है। प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस, करंट अफेयर्स का डर खत्म हो जाएगा अभी, ठीक है। तो कैसे खत्म होगा पहले उसको समझें। जब आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देते हैं, अभी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 26 जुलाई को होने वाला है। 26 जुलाई 2026 को आपका 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं करंट अफेयर्स के वो आते हैं आपके 30 to 35 क्वेश्चंस, ठीक है। 150 में 30 से 35 क्वेश्चन। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक में भी आपके लगभग 10-12 क्वेश्चंस जो आते हैं वो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होते हैं। दैट मीन्स अगर पॉलिटी में कोई चीज न्यूज में, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 130, तो क्योंकि वो न्यूज में है इसीलिए वो आपसे पॉलिटी में पूछा गया है। रोल ऑफ गवर्नर न्यूज में है इसीलिए पॉलिटी में वो आपसे पूछा गया है। या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया कोई भी एक्शन अगर न्यूज में है तो ही वो आपसे पूछा जा रहा है। सिमिलरली ज्योग्राफी में भी ऐसा ही है, एनवायरमेंट में कोई नेशनल पार्क न्यूज में है तो ही वो एनवायरमेंट में पूछा गया है। तो यहाँ पे भी करंट अफेयर्स का एक रोल है। तो आप देखिएगा कि आपका 1/3 जो एग्जाम का कवरेज है प्रीलिम्स में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है ही, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सेकेंडली आता है मेंस। मेंस का एग्जामिनेशन अभी जो हमारे सामने है वो है कि 25 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में ये होगा और 2026 में, और ये 71st बीपीएससी का जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये किया जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो करंट अफेयर्स है उसमें जीएस पेपर 1 में जो सेकंड पार्ट है उसमें तो स्पेसिफिकली लिखा है कि करंट अफेयर्स आ रहा है। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 3 क्वेश्चंस बनाने हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, इन सबको मिलाकर, क्योंकि साइंस एंड टेक में शॉर्ट क्वेश्चन अब 6 हो गए हैं, तो 16 क्वेश्चंस आपने शॉर्ट बनाने हैं और 5 क्वेश्चंस आपने लॉन्ग बनाने हैं। उसमें भी करंट का रोल है। सोलर एनर्जी पे पूछा गया क्वेश्चन, कंडक्टर पे पूछा गया क्वेश्चन। तो आप बताइएगा उसमें कि सेमीकंडक्टर में अभी इसी बजट में हमने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया है और 2.0 लॉन्च में हमने बताया है कि 2030 तक हमको 10 ऐसा एक इकोसिस्टम बनाना है जिसमें हम $100 100 बिलियन तक का इकोसिस्टम बना सके, और हम इतना इतना पैसा का निवेश कर रहे हैं। 2029 तक हमें 75% चिप अपने ही देश में बनाना है। तो वो सब आपको कहां से मिलेगा? वो सब आपको करंट अफेयर्स में ही मिलेगा। तो बेसिकली जीएस पेपर 2 में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है करंट अफेयर्स का, सारे जगह पे रोल है। उन सारा 16 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चंस में आपका रोल है करंट अफेयर्स का। उसमें आपको क्या पुट करना है वो फोल्डर पॉइंट्स आपको करंट अफेयर्स के ही मिलेंगे। और जीएस पेपर 1 में तो डायरेक्टली आपके 5 क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के हैं, राइट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 5 और 16 21 शॉर्ट क्वेश्चंस मेंस में करंट अफेयर्स आपको इसमें लिखना ही होगा, उसमें 1-2 लाइन लिखना ही होगा, और 7 लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें भी करंट अफेयर्स का ही रोल है। 7 लॉन्ग क्वेश्चंस में भी करंट अफेयर्स का ही रोल है। तो अब इसके लिए क्या करें? इसका एक ही सोल्यूशन था कि क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा इजी बना देते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इजी बना देते हैं करंट अफेयर्स को, पूरी तरह से कवर करते हैं करंट अफेयर्स को, डीसीए की क्लास भी बहुत अच्छी लगती है, बाद में करंट अफेयर्स करंट्स के जो आर्टिकल्स हैं वो भी आपको समझ में आ जाते हैं। मतलब अभी तक कीर्ति बैच का फीडबैक बहुत बेहतर और बहुत स्नेह और प्यार वाला रहा है। आपने देखा है हमारी क्लासेस जो भी 10 मिनट्स के सेशंस हुए हैं, या इसका जो रेलेवेंसी आपको पता है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, बजट हो गया, मिनरल्स हैं, डेली करंट अफेयर्स आपको पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। हम ज़्यादा उसमें मेहनत करते हैं, लिखते ज़्यादा हैं,
क्या एग्जाम में होना चाहिए, उसके फ्लो चार्ट्स बनवाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर क्या होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है, बॉडी में आपने क्या सिग्निफिकेंस लिखना है, एम कहाँ लिखना है, चैलेंजेस कहाँ लिखने हैं, वे फॉरवर्ड लिखना है, उसमें क्या पॉइंटर्स होने चाहिए, कंक्लूजन में क्या लिखना है। एक स्ट्रक्चर बनता है और इसी स्ट्रक्चर में जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो फैक्चुअल पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के काम आते हैं, राइट। ये फैक्चुअल पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के काम आते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा बनाया गया है सेशन, ये सेशन वही नाम है इसका वापस से, कीर्ति बैच, ठीक है। ये क्रैश कोर्स रहेगा मेंस वालों के लिए, 72nd वालों को भी समझ में आएगा कि मेंस कैसे लिखना है, और प्रीलिम्स के जो भी फैक्ट्स आप बटोर सकते हैं यहाँ पे एकदम ऐसे छितरा दिए जाएंगे। मैक्सिमम जो फैक्ट्स आप बटोर सकते हैं, क्योंकि हमारा अप्रोच बहुत क्लियर है। हमारा अप्रोच ये क्लियर है कि हम यहाँ पे ओवरऑल कवरेज करेंगे, मतलब कंप्लीट 100% यहाँ कवरेज हो जाएगा, 360 डिग्री एनालिसिस कर दिया जाएगा। एजेंडा अपना रहेगा कि अप्रैल 2025 से हम टारगेट करेंगे टिल प्रेजेंट, यानी अभी चल रहा है जो अपना मार्च चल रहा है 2026 का, अप्रैल तक ये बैच जाएगा, तो उसको यहाँ पे ऐड किया जाएगा। उसके बाद मेंस के एग्जाम के बाद जो बच्चे जो प्रीलिम्स के लिए इसमें एनरोल हुए हैं उनके लिए बैच एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो मई जून जुलाई का भी आपको इसमें कवरेज मिल जाएगा। ये 2 मेन एग्जाम एजेंडा हमारे सामने है। इसके अलावा अगर इस बीच में आपके और एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे टीआरई का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कुछ बच्चे एईडीओ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मतलब आप इस साल जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, बिहार में देने वाले हैं, बीपीएससी से रिलेटेड देने वाले हैं, कोई दूसरी जगह देने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, वो सब आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे एक कवरेज मिल रहा है। ये है कीर्ति बैच। लाइव क्लासेस रहेंगे स्टूडियो से। अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर सकते, आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकेंगे। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च 2026 से। रोज आपकी 1.5 घंटे की क्लास होगी लगभग, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 घंटे तक के लिए भी। नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी रहेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी रहेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी रहेंगे, हिंदी मीडियम में भी रहेंगे, तो नोट्स आपको इस बैच में मिल जाएंगे। इस बैच का ओरिजिनल फीस जो भी है, लेकिन अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, होली का सेल भी है, तो ये 800 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल पता है, नहीं पता है आप अभी आज करंट अफेयर्स की क्लास देख लीजिए। हॉलिस्टिक वे में पढ़ाते हैं, चाहे उसमें पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है, राइट। बाकी इसकी विशेषताएं हैं कि जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन की तरह ही रहेगा। यहाँ पे परीक्षा के प्रश्न जैसे प्रीलिम्स मेंस में होते हैं वैसे रहेंगे। आपको ये जब आप बैच लीजिएगा तो 1 साल तक के लिए बैच आपके पास रहेगा, करंट अफेयर्स के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग रहेगा, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे इंटरलिंक्ड रहेंगे। अभी आप आज 6 मार्च है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 90%। 6 मार्च तक इसमें होली हंगामा सेल भी चल रहा है, और अभी फायदा यह है कि 6 महीने का एक्स्ट्रा आपको कोर्स वैलिडिटी मिलेगा, तो आप इसमें अभी एनरोल कर सकते हैं। ये आ गया है मोस्ट अवेटेड कीर्ति बैच। मैम कब लॉन्च कीजिएगा? तो लॉन्च हो चुका है आपका कीर्ति बैच, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। 9 मार्च से इधर उधर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस रहेगा अपने मेंस पे, अपने प्रीलिम्स पे। जो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो गलती नहीं करना है, मेंस की तैयारी साथ में करनी है। मई, जून और जुलाई में आप बिल्कुल ओरिएंटेड हो जाएगा कि सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है, अभी मेंस प्रीलिम्स दोनों पढ़ना है। जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो सिर्फ मेंस और मेंस है ही। तो दिस इज द मोस्ट अवेटेड कीर्ति बैच। सब कुछ बजट, सर्वे, रिपोर्ट, जितने भी एनालिसिस है सब इसमें कवर हो जाएंगे। डिफेंस या क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में हो रहा है सब इसमें कवर हो जाएगा। शुरुआती के जो क्लास होंगे वो स्टार्टिंग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फिर IR से कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल, थैंक यू, और जल्दी से एनरोल हो जाइए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बैच में। 9 मार्च सुबह के 11 बजे, क्लास 1 डे 1। थैंक यू।